आज हम बात करते हैं बूस्ट प्रेशर सेंसर की। तो फंक्शन क्या है इसका ये देखेंगे। उसके बाद कहाँ पे लोकेशन माउंट कहाँ पे रहता है वो देखेंगे। ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। बूस्ट प्रेशर सेंसर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, इंटेक मैनीफोल्ड के अंदर चार्ज्ड एयर जो है हमारी, वो कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर से है। टेम्परेचर और प्रेशर को सेंस करके ये किसको बताता है, इश्यू को बताएगा। जब इश्यू को ये बताएगा तो इश्यू को पता लग जाएगा कि इंटेक मैनीफोल्ड में और चार्ज एयर इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर से है, अवेलेबल है, तो उसको कितना फ्यूल सप्लाई कराना है। वो किसके थ्रू, AFR रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो के थ्रू। तो एयर फ्यूल रेशियो क्या है डीजल इंजन का, 14.5:1। 14.5 जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के हैं और 1 पार्टिकल किसके हैं, फ्यूल के हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इंटेक मैनीफोल्ड्स के अंदर से सेंस कर रहा है एयर, चार्ज एयर का प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये माउंट भी कहाँ पे होगा, इंटेक मैनीफोल्ड पे होगा। तो ये है। उसके बाद अगर बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, तो ये पीजोइलेक्ट्रिक पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पीजोइलेक्ट्रिक कैसे काम करेगा वो आगे चल के देखेंगे। टेम्परेचर रेंज जो है इसकी सेंस करने की, वो है 40 to 120 डिग्री। अगर एयर हमारी 120 डिग्री भी हो जाती है गलती से, मीन्स कुछ चौक होके अगर 122 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो भी हमारे सेंसर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेंसर है तो ऑब्वियसली बात है 5 वोल्ट पे हमारा क्या करेगा, काम करेगा। अभी बात करते हैं पीजोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल क्या है। पीजोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल में क्या है हमारा, एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल रहता है। अगर हम उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, जितना फोर्स हम उसके बाद ऊपर डालेंगे वो उतना ही हमको इलेक्ट्रिक चार्ज देगा। मींस अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर मैं बात करता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का है, ये हमारे क्या एनोड और कैथोड्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अगर मैं नंबर 1 की बात करता हूँ पॉजिटिव है तो ये एनोड है मेरा, और नंबर 2 वाला जो नीचे वाला ये नेगेटिव है तो ये क्या है, मेरा कैथोड है। तो यहां से हमको क्या मिलता है, सप्लाई मिलता है, मीन्स सिग्नल वोल्टेज मिलते हैं। जितना हम इसको ज्यादा दबाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज उतना ज्यादा जाएगा, वो हमको पता लगेगा। सेकेंड थिंग क्या है, ये है एक फॉर्मूला आप देख रहे हो, Q इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई बाई एफ। Q क्या है, चार्ज है। D क्या है, चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ क्रिस्टल है। और F क्या, अप्लाइड फोर्स है। तो यहां से भी पता लग रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जब दो प्लेट, अब ये जो एरो दिख रही है ये फोर्स है, ये बता रहा है जो एयर हमारी आएगी इंटेक मैनीफोल्ड के अंदर, वो क्या करेगी, इस मटेरियल को क्या करेगी, दबाएगी। जब इस मटेरियल को दबाएगी तो इससे जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेगी इसके ऊपर, उतना ज्यादा क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में सेंसर वर्क करता है ऐसे। ये प्रिंसिपल है हमारा। अब आगे देखते हैं, अगर हमारी डिस्प्ले में, अगर हमारे क्लस्टर मीटर में कोई भी एरर कोड्स आते हैं, लाइक P0105-11, P0105-12, P0110-14, P0110-15, P0236-64, P0240-64। अगर इनमें से कोई भी एरर कोड या पी कोड या फिर फॉल्ट कोड या फिर DTC में डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड हमारी क्लस्टर मीटर में आ रहा है, ये डिस्प्ले में आ रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, बूस्ट प्रेशर सेंसर से रिलेटेड है। अब हम कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे, वो आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है बूस्ट प्रेशर सेंसर का। तो सबसे पहले कोडिंग की बात करते हैं, वायर कोडिंग की। तो 0.5 डाया का वायर है, ब्लैक कलर का है, और ग्रे कलर की क्या, उस पर ट्रेसिंग लाइन है। मीन्स B4 ब्लैक इज अ बेस कलर, ग्रे इज अ ट्रेस कलर। 0.5 डाया का वायर है, ग्रीन कलर का है, पिंक कलर की ट्रेसिंग लाइन है। 0.5 डाया का वायर है और ऑरेंज कलर का है, ब्राउन कलर की ट्रेसिंग लाइन है। 0.5 डाया का वायर है, पिंक कलर का है और ब्लू कलर की ट्रेसिंग लाइन है। अगर मैं बात करता हूँ ये स्टार जो आया है, याद रखना है जो एल क्या है, ब्लू से है यहाँ पे, प्लीज ये जरूर याद रखना। ये जो स्टार है, जो स्टार बताता है जंक्शन पॉइंट है। मीन्स ये जो वायर है पिंक और ब्लू जो वायर है, तो यहाँ पे ये नहीं, ये सिंगल वायर होगा, हो सकता है इसमें 2 वायर भी अटैच हो, यहाँ पे 4 भी अटैच हो, 10 भी अटैच हो। मीन्स जंक्शन पॉइंट है वायर्स का, तो वो हमको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो साइड है ये मेरा सेंसर का कपलर है, वो ये दिखाया हुआ है 1 2 3 4। ये मेरा जो साइड है ये ECU का कपलर है, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ए साइड वाला, एक 1 से मतलब 105 पिन वाला। अगर मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करता हूँ, कंटिन्यूटी वायरिंग के बीच में टेस्ट की जाती है, तो किसके, इस कपलर से और ECU के कपलर तक जो वायर जा रहा है उनको टेस्ट कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, डैमेज तो नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे लेके जाऊंगा। कंटिन्यूटी मीन्स इस पे सेट करूंगा, इस सिंबल पे। उसके बाद इग्निशन को क्या कर दूंगा, मशीन का ऑफ करके रखूंगा।
पिन नंबर 1 से 34 पे जाऊंगा, मीन्स एक वायर पिन जो है मल्टीमीटर की इस पिन नंबर 1 पे लगाऊंगा और दूसरी पिन जो है वो जो ईसीयू का 34 नंबर पे लगाऊंगा। सेम ऐसे ही 2 से 68 पे जाऊंगा, 3 से 9 नंबर पे जाऊंगा, 4 से 33 पे जाऊंगा। जब मैं ये टेस्ट करूंगा तो देखूंगा कि मेरे मल्टीमीटर से बीप साउंड आएगा। अगर बीप साउंड नहीं आ रहा है तो वायरिंग में इश्यू है, अगर बीप साउंड प्रॉपर आ रहा है तो वायरिंग मेरी क्या है, ओके है। जब मेरी वायरिंग ओके है फिर मैं देखूंगा जो ये मेरा सेंसर है, ये मेरा सेंसर है, इसको प्रॉपर पावर सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो टेस्ट करूंगा। तो मैं इसके कपलर को बाहर करूंगा, ये कपलर नहीं निकालूंगा, ये कपलर तो अंदर ही रहेगा मेरा ईसीयू का। जब मैं इस कपलर को बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे दिखेगा कपलर। तो मैं देखूंगा ये बता रहा है पिन नंबर 2 पे आ रहा है सप्लाई वोल्टेज, तो पिन मल्टीमीटर को सबसे पहले वोल्टेज पे सेट करूंगा, उसके बाद मशीन के इग्निशन को ऑन करूंगा और जो मल्टीमीटर का रेड वाला वायर है वो इसके पिन नंबर 2 पे लगाऊंगा और ब्लैक वाला वायर है वो मशीन से मैं ग्राउंड लूंगा। तो 4.75 से 5.75 वोल्ट का आना चाहिए, पावर का सप्लाई आना चाहिए। अगर जब मेरा ये भी आ रहा है तो अगर मैं बात करूंगा फिर कि मेरा पावर वायर ठीक है, पावर सप्लाई भी आ रहा है, फिर चेक करूंगा मेरा कंपोनेंट ठीक है कि नहीं, मीन्स मेरा जो सेंसर है वो सही है या नहीं है। तो मैं रेजिस्टेंस चेक करूंगा। रेजिस्टेंस की बात कैसे करूंगा, रेजिस्टेंस कैसे चेक करूंगा, सबसे पहले मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करूंगा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, मशीन के इग्निशन को ऑफ करूंगा। इसके पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 मीन सेंसर के पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 पे अगर मैं लगाता हूं तो टेबल जो ये टेबल दे रखी है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 2089 ओम आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस है तो 1186 ओम आएगा, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 321 ओम आएगा, 120 डिग्री सेल्सियस है तो 99.5 ओम आएगा। ये सप्लाई मिलेगी कब, जब ये टेम्परेचर की वैल्यू होगी उसके हिसाब से वेरी कर रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर ये भी मेरा प्रॉपर आ रहा है तो दैट मीन्स मेरा सब कुछ ओके है। तो ये मेरा सेंसर है। अगर मैं बात करता हूँ रियलिटी की तो ये रियलिटी है। अगर बूस्ट प्रेशर सेंसर के ऊपर की बात करूंगा तो ये मेरा सेंसर है। तो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर भी डले हुए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसका मीन्स सेंसर का भी पता लग, कपलर का भी पता लग जाएगा। तो 1 में 1 पिन लगेगी 1 नंबर, 2 में 2 नंबर पिन लगेगी, 3 में 3 नंबर पिन लगेगी और 4 में 4 नंबर पिन लगेगी। तो मैं बात करता हूँ अगर पिन नंबर 2 1 यहाँ पे आ गया, पिन नंबर 2 में रेड वायर लगाया हुआ है, ब्लैक वायर को मैंने अर्थिंग दिया हुआ, तो कितना वोल्ट आ रहा है 005 वोल्ट। तो पिन नंबर 2 पे आना कितना चाहिए था 4.75 5.75 वोल्ट के बीच में, तो दैट मीन्स 5 आ रहा है। तो मेरा क्या है सेंसर को पावर सप्लाई प्रॉपर मिल रहा है, ओके है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को देखना है जो कनेक्टर है, कपलर्स जो है, चाहे वो ईसीयू वाला है चाहे वो मेरा बूस्ट प्रेशर सेंसर का है, ये मेरा क्या है एकदम अच्छे से कनेक्ट होने चाहिए, कोई फिजिकली डैमेज नहीं होनी चाहिए। पिन जो है मेरी चाहे वो ईसीयू की है चाहे मेरे सेंसर की है, चाहे वो ईसीयू का कपलर है चाहे सेंसर का है, किसी में भी रस्टिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी पिन हमारी डैमेज नहीं होना चाहिए और कोई भी मेरा वायर क्या है शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था बूस्ट प्रेशर सेंसर था।